अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पहला चैप्टर जो है हमारे पहले यूनिट का वो ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम उसी का दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है पहले यूनिट का, लिविंग वर्ल्ड का। आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और टैक्सॉन्स। तो किस बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है और क्यों किया गया है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस दी हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बताया था एरिस्टोटल साहब ने। जो एरिस्टोटल थे या जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, एरिस्टोटल, उन्होंने जो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल ने जो हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन द ईयर 1735। 1735 में उन्होंने डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू टू कैटेगरीज। प्लांट्स को इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फिर उन्होंने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। उन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स। देखिए, एरिस्टोटल साहब जो थे, इन्होंने 1735 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया on their physical appearance, on the basis of their physical appearance or their morphology, यानी कि वो दिखते कैसे हैं उसी बेसिस पे। बाकी ये जो सिस्टम था, इसमें उनके सेल स्ट्रक्चर या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इन सभी कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया था। तो इसी वजह से बाद में इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया और बाद में मतलब बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट टाइम्स पे दिए। और फिर उनके दूसरे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने उनके लिमिटेशंस निकाले और अल्टीमेटली जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम आगे पढ़ेंगे, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड और मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, इन्होंने सिर्फ प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और इन एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया विद आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज, यानी कि उन एनिमल्स को इन्होंने अलग रखा जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, और जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते उनको इन्होंने अलग कैटेगरी में रखा। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स को फिर into 3 categories, trees, shrubs and herbs, on the basis of their physical appearance or on the basis of their morphology. उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे,
कार्लस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने इन द ईयर 1758 में एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ही गेव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो कैटेगरीज में बांटा, दैट इज किंगडम एनिमिलिया, पहले को इन्होंने नाम दिया किंगडम एनिमिलिया, एंड सेकंड कैटेगरी उसको इन्होंने नाम दिया किंगडम प्लांटी। क्या दिया नाम? किंगडम प्लांटी। तो एरिस्टोटल सर जो थे उन्होंने he divided living organisms into two categories, into two kingdoms। पहला किंगडम जो था उसमें सिर्फ एनिमल्स को रखा गया और नाम दिया गया एनिमल्स, जिसमें सिर्फ एनिमल्स को रखा गया, और दूसरे में प्लांट्स को रखा गया। तो फिर इसके भी कुछ मतलब कुछ लिमिटेशंस आ गए इस सिस्टम के भी, क्योंकि इसमें ना उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर किया, ना उन्होंने सेल स्ट्रक्चर बताया, ना उन्होंने इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बताए। सिंपली उन्होंने डिवाइड किया प्लांट्स एंड एनिमल्स को। तो फंगे जो थे, फंगे, एल्गी, जो मतलब प्रोटिस्टा थे, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सब चीजें उन्होंने नहीं बताई। और इसके बाद जो एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। Ernest Haeckel in the year 1866 gave three kingdom system of classification. Three kingdom system of classification. He included Protista. So he divided living organisms into three kingdoms, that is Protista, Plantae and Animalia. उन्होंने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। जो प्रोटिस्टा थे उन्होंने प्रोटिस्टा में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा, प्रोटिस्टा जो किंगडम था इसमें उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जिनका बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गन्स। He included all those living organisms whose body is not well differentiated into organs, or tissue। देखिए, इन्होंने थैलाइड, जितने भी प्लांट्स थे, थैलाइड प्लांट्स या थैल स्ट्रक्चर वाले, उनको रखा किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा, लेकिन इन्होंने भी ये कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे थैलाइड ऑर्गेनिजम्स थे जिनको इन्होंने रख दिया इस किंगडम में। और यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट टुगेदर, kept together in this kingdom। तो इन्होंने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया, जिसके बेस पे इसके कुछ लिमिटेशंस आ गए। और इसके बाद जो थे हमारा फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, चलिए इससे पहले हटा लेते हैं। तो उसके बाद जो था हमारा फोर
kingdom system of classification फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो दिया कोपलैंड ने इन द ईयर 1956. गिवन बाय दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड इन ईयर 1956. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और किंगडम जो कि किंगडम मोनिरा था, Kingdom Monira was also taken as separate kingdom, separate category or kingdom. तो इन्होंने जो मोनिरा था उनको एक कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि जो बैक्टीरिया थे उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया और उसका नाम रख दिया किंगडम मोनिरा. बैक्टीरिया जो थे, बैक्टीरिया को इन्होंने एक अलग ग्रुप में रख दिया, एक अलग कैटेगरी में रख दिया और उसको नाम दिया इन्होंने किंगडम मोनिरा. और बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसको इन्होंने किंगडम मोनिरा में रख दिया. देखिए, लेकिन जो फंगाई थे यहाँ पे इसके लिमिटेशंस, क्योंकि फंगे को ये अलग कैटेगरी में नहीं रख पाए और फंगे को इन्होंने किंगडम प्लांटी के साथ में ही रख दिया. He divided living organisms into four kingdoms, that is kingdom Protista, Monera, Animalia एंड प्लांटी. तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मोनिरा था इसको इंक्लूड किया, इसको इन्होंने एक अलग कैटेगरी में रखा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और इसमें सारे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से रिलेटेड बैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने किंगडम मोनिरा में रखा. लेकिन जो फंगाई थी, फंगाई को इन्होंने कंटिन्यूसली प्लांटी किंगडम प्लांटी के साथ रख दिया. किसको? फंगाई को. यानी कि फंगाई के इन्होंने अलग किंगडम में नहीं रखा, अलग कैटेगरी में नहीं रखा, जिसकी वजह से बाद में ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसको चेंज करना पड़ा. और इसको फिर जो हमारे विटेकर हैं, विटेकर सर हैं, R.H. विटेकर, इन द ईयर 1969, इन ईयर 1969 में R.H. विटेकर gave 5 kingdom system of classification, जिन्होंने 5 kingdom system of classification दिया, जो कि मोस्ट ही प्रोमिनेंट एंड वाइडली एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. देखिए, ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, इसमें R.H. विटेकर सर ने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू 5 किंगडम्स. नंबर 1 जो पहला किंगडम था वो था प्रोटिस्टा. नंबर 2 वाज मोनिरा. नंबर 3 फंगाई और फंजाई. नंबर 4 प्लांटी एंड नंबर 5 इज एनिमिलिया. तो इन्होंने जो फंगाई था, उन फंगाई को इन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी या सेपरेट किंगडम में रख दिया, क्योंकि फंगाई जो था इसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे, जैसे कि इनका फंगाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांटी से नहीं मिलता था.
यानी कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटेरोट्रॉफ्स थे। तो उस बेस पे उन्होंने फंगाई को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया। तो ये जो सिस्टम है ना, किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको आज भी माना जाता है, जो कि आज भी इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को माना जाता है फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज एंड अदर स्टडीज ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज। तो इन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लिए, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को लिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो इन कैरेक्टर्स को इन्होंने लिया और इन्हीं के बेसिस पे जो विटेकर सर थे, इन्होंने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे इन्होंने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से कैरेक्टर्स के बेस पे और कैसे इन्होंने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे कैरेक्टर्स, और फिर लिखेंगे पहला हमारा जो है किंगडम है वो है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया, प्लांटी। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और कौन से कैरेक्टर्स इनमें नहीं है। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने क्राइटेरिया लिया वो था सेल स्ट्रक्चर का, जिसमें इन्होंने फर्स्ट कैरेक्टर जो दिया वो था सेल वॉल। क्या था? सेल वॉल। देखिए सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है, या सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो इस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया इनटू 5 ऑर्गेनिज्म। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो देखिए इनमें जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। जो मोनिरा है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन सेल्यूलोसिक, यानी कि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का नहीं बना हुआ होता है। जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हम सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसमें आप ये सारी चीजें देखोगे। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि जो सेल वॉल है वो इसमें नॉन सेल्यूलोसिक, यानी कि वो सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं। और जो प्रोटिस्टा है इनमें कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल प्रेजेंट, बट इन सम, और कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ प्रोटिस्टा में ये सेल वॉल एब्सेंट होता है। हाँ, फंगाई में जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल, लेकिन वो भी नॉन सेल्यूलोसिक होता है, और वो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और चिटिन। तो काइटिन का बना हुआ होता है सेल वॉल इन फंगाई, और एनिमिलिया जो है इनमें एब्सेंट होता है।
क्या होता है, सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट, और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज बेसिकली इज अ टाइप ऑफ शुगर। ये एक शुगर है, तो उसका ये चीज बना हुआ होता है सेल वॉल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जो मोनिरस हैं ये हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। हाँ, प्रोटिस्टा जो होता है इनमें जो सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल्स आर यूकैरियोटिक, दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। सिमिलरली फंगई भी यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमिलिया यूकैरियोटिक एंड प्लांटी दैट इज आल्सो यूकैरियोटिक। तो इनमें जो सेल्स होते हैं एक्सेप्ट किंगडम मोनिरा सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो जिसके बेस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स में मोनिरन्स में एब्सेंट है। किंगडम मोनिरा जो है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, और सिमिलरली फंगाई में भी प्रेजेंट है, और इन दो में तो है ही प्रेजेंट क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर था जो इन्होंने कंसीडर किया एज अ क्राइटेरियन, तो वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? बॉडी हाँ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनकी बॉडी सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर है, या ऑर्गन्स हैं उसमें, या टिश्यू सिस्टम है, या ऑर्गन सिस्टम है। तो जो सबसे पहला हमारा किंगडम मोनिरा था इसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर था दे आर सेल्यूलर। ये सेल्यूलर थे, इनमें टिश्यू नहीं थे, ये सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल्यूलर भी कह सकते थे। और उसके बाद जो है प्रोटिस्टा ये भी सेल्यूलर थे। क्या थे? सेल्यूलर। फंगाई जो थे, फंगाई में मल्टी सेल्यूलर थे। दे आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है फंगाई जो थे, इनमें जो किंगडम फंगाई था इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते थे उनमें मल्टी सेल्यूलर वो मल्टी सेल्यूलर होते थे। यानी ऐसे फंगाई भी थे जिनमें टिश्यू भी था लेकिन लूज टिश्यू। लूज टिश्यू का मतलब था कि सेल्स आर नॉट बाइंडेड स्ट्रांगली टुगेदर, यानी कि सेल्स जो थे वो लूजली अटैच्ड होते थे। कुछ ऐसे फंगाई भी हैं। किंगडम एनिमिलिया है, इनमें टिश्यूज भी होते थे। टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी है। ऑर्गन सिस्टम देखिए, जो एनिमलिया है इनमें सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इनमें सेल्स मिलके ये सारी चीजें बनाते हैं, तभी इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम तक डेवलप हुआ है। और उसके बाद जो प्लांटी है, प्लांटी में सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी है, और देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ आइदर टिश्यूज और समटाइम्स ऑर्गन्स भी होते हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
जो हमारा फिफ्थ वन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो मोनिरन्स में वो था ऑटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनिरा के ऑटोट्रॉफिक विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपनी जो फूड है उसको मैन्युफैक्चर करते थे, उसको हासिल करते थे, और कुछ कुछ ऐसी केमिकल्स की वजह से जिनको हम कीमोट्रॉफिक बोलते हैं, यानी कि वो कुछ केमिकल्स की हेल्प से अपनी जो फूड है उसको लेते थे, उसको बनाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोटिस्टर्स, तो प्रोटिस्टा में मेनली ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये ऑटोट्रॉफ्स होते थे। क्या होते थे? ऑटोट्रॉफिक। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि ये अपनी जो फूड है उसको मैन्युफैक्चर, उसको खुद ही बनाते हैं। और जो फंगे है, फंगे इज हेटेरोट्रॉफिक। क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। फंगे और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। फंगे जो है ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सैप्रोफाइट्स का मतलब है कि ये जो इससे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे ये डिपेंड करता है, उनको खा जाते हैं या उनकी बॉडी पे रह के जिंदा रहते हैं, यानी कि उनकी बॉडी से ये अपने लिए गुज़ा हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं। एनिमलिया है, ये जो है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये है हेटेरोट्रॉफिक। क्या है? हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि ये अपनी जो फूड है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते। मेनली दे गॉट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और किंगडम प्लांटी। और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्या है? जो किंगडम प्लांट्स हैं, प्लांटी है या प्लांट्स जो होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, या इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक। तो चलिए, ये था जो हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इस जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा यूनिट है इसमें आगे हम पढ़ेंगे। सो ये था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो कार्ल वोइस थे, कार्ल वोइस इन द ईयर 1990, कार्ल वोइस इन ईयर 1990 उन्होंने दिया 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्ल वोइस, he was a professor at Department of Microbiology, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉस। जो ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कार्ल वोइस, इन्होंने 1990 में एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको इन्होंने नाम दिया 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको हम बोलते हैं। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो थे प्रोफेसर वोइस, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया इनटू 3 डोमेन्स और 6 किंगडम्स। तो इन्होंने जो पहला डोमेन था उसका नाम रखा आर्किया। क्या रखा? आर्किया। ये डोमेन था आर्किया। इसमें इन्होंने सारे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज थे, जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स को इन्होंने जो प्रोकैरियोट्स थे उनको रखा इन द डोमेन आर्किया और किंगडम आर्किया। और जो दूसरा डोमेन था
यानी कि जो बैक्टीरिया थे, किंगडम मोनिरा था, उसको इन्होंने डिवाइड किया इनटू टू किंगडम्स और टू डोमेन्स। एक का नाम रखा इन्होंने आर्के और दूसरे का नाम रखा इन्होंने यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया थे उसको इन्होंने डिवाइड किया इनटू आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। और जो थर्ड डोमेन थी उसका नाम रखा इन्होंने यूकैरिया। क्या रखा? यूकैरिया। जो बाकी यूकैरियाट्स थे जिनमें हमारा किंगडम मोनिरा जो था, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। तो ये जो चार किंगडम थे इसको इन्होंने एक ही डोमेन में रखा और उस डोमेन का नाम इन्होंने रखा यूकैरिया। यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको इन्होंने एक थर्ड डोमेन में रखा जिसका नाम रखा यूकैरिया। ये जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि आपके सिलेबस में भी वही दिया गया है और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि R.H. विटेकर सर ने दिया था 1969 में। तो उसी के बारे में हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले हम अलग से किंगडम मोनिरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटेस्टा, फिर ऐसे ही फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सेपरेटली हम उनको अलग अलग से पढ़ेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा किंगडम मोनिरा। जो विटेकर सर का जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रहा होगा, जो कि किस क्राइटेरिया में, कुछ कैरेक्टर्स पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था इनटू 5 किंगडम्स, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू।